उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 10वां बजट और उनके दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट। देखा जाए तो अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस दृष्टिकोण से इस बजट से काफी उम्मीदें रहीं। चाहे हम बात करें युवाओं की, किसानों की या महिलाओं की, या बात हो अवसंरचना की या फिर स्थापना को लेकर के, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर के, एआई टेक्नोलॉजी से लेकर के डिफेंस कॉरिडोर तक, साथ ही बात करें अगर हम शहरों के विकास को लेकर के, ग्रामीण अवसंरचना को लेकर के, काफी कुछ यहाँ पर बजट से सरकार के द्वारा इस बार घोषित की गई योजनाओं के माध्यम से समझा जा सकता है कि आखिर किसको क्या मिला है और क्या कुछ खास रहा है। चलिए समझते हैं उत्तर प्रदेश के इस बजट को आसान भाषा में और आंकड़ों के माध्यम से आखिर फायदा रहा या नुकसान। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इस बजट के आंकड़ों को लेकर, यानी कि आखिर ये बजट इतना बड़ा क्यों कहा जा रहा है। तो अगर आप देखें वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट का जो आंकड़ा है वो 9,12,696 करोड़ 35 लाख का। इसमें पूंजीगत परिव्यय की अगर मैं बात करूं तो 19.5% रहने वाला है और पिछले साल के बजट से अगर आप तुलना करें तो ये 12.9% आपको 2025-26 के बजट से अधिक है। यानी कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें तो यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसको लेकर के अगर देखा जाए तो इस साल के बजट में क्या कुछ खास रहा है, किन किन चीजों को लेकर के घोषणाएं की गई हैं, तो उसको लेकर के देखा है तो योगी, जैसे मैंने कहा, योगी सरकार के 2.0 का आखिरी बजट है, दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बजट को पेश किया है विधानसभा में। 9.12 लाख करोड़ का बजट है और इस बजट में अगर हम देखें तो किसान कल्याण पर फोकस किया गया, यानी किसानों को एक प्राथमिकता देता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा मेट्रो विस्तार पर बजट में ज्यादा जोर दिया गया है कि यानी कुछ नए शहरों में मेट्रो यहां पर बनाई जाएंगी। रोजगार से लेकर के बुनियादी ढांचे पर भी यहां पर जोर देने की बात की गई है, यानी काफी कुछ यहां पर बजट में घोषणाएं की गई हैं। अगर हम बात करें किन किन चीजों को लेकर के यहां पर इस साल के बजट में चर्चा की गई है, तो इसमें सबसे पहले अगर मैं देखूं तो डेटा अथॉरिटी से लेकर के डेटा सेंटर क्लस्टर्स की स्थापना यूपी में होगी, यानी यूपी का डेटा यूपी में रहने वाला है। इसके अलावा एआई मिशन के माध्यम से टेक युवा समर्थ योजना लाई जाएगी, जिससे नया जो युवक है वो एआई टेक्नोलॉजी से परिचित हो और उसका जानकार हो, विशेषज्ञ हो, जिससे आने वाली जॉब्स में वहां पर उसको फायदा मिले। टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की यहां पर घोषणा की गई, यानी कि उत्तर प्रदेश को टेक सेवी स्टेट के रूप में डेवलप करना है। एग्रीज परियोजना के तहत एग्री एक्सपोर्ट हब को यहां पर स्थापना करना है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को यूपी का एक निर्यातोन्मुख यहां पर आपको देखा जाए तो उद्योग के तौर पर, या हम कहें आपको संस्थान, एक तरीके से आपको ऐसा हब या केंद्र बनाया जाना है। घर से दूर काम करने वाले मजदूरों के लिए लेबर अड्डों का विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से यहां पर लेबर सपोर्ट डेवलप होंगे। इसके अतिरिक्त डीजल आधारित नलकूपों को सौर ऊर्जा आधारित कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि सोलर एनर्जी के एक्सेस को पावर करने के लिए यहां पर उसको बढ़ावा देने का काम होगा। और आर्थिक विकास के लिए सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना बनाई जाएगी, जिससे टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर भी यहां पर ध्यान दिया जाएगा। इस खास बजट के कुछ खास पहलुओं पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर इस साल के बजट में जो घोषणाएं, जैसे एआई मिशन की तैयारी है, इसके अलावा जेवर जो हमारा एयरपोर्ट आपको बन रहा है, इस जेवर एयरपोर्ट जो कि भारत का यहां पे या एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट के साथ साथ से हाईटेक बनाने को लेकर के सरकार अग्रसर होकर के काम करेगी। इसके अलावा 5 रनवे बनाने के निर्णय लिए गए हैं। साथ ही अयोध्या फिरोजाबाद जैसी सिटी को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जाएगा। आईटी हब के तौर पर उत्तर प्रदेश एक कहते हैं टेक सेवी स्टेट या आईटी हब के तौर पर विकसित होगा। गन्ना किसानों के समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की गई है। 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो या फिर इसके लिए 1023 करोड़ की घोषणा, यह सारा कुछ आपको इस साल के बजट के सबसे हाईलाइटेड आपके पहलू हैं। अब चलिए समझते हैं यूपी के बजट को क्षेत्रवार, यानी हर एक क्षेत्र को इस साल के बजट में क्या क्या दिया गया है। क्षेत्रवार बजट के आवंटन में अगर हम देखें शिक्षा को, तो कुल बजट का करीब 12.4% जो है वो शिक्षा को दिया गया है, यानी कि एजुकेशन सेक्टर को मजबूत करने के लिए बजट का 12.4% यहां पर हिस्सा जो वित्त है वो यहां पर आवंटित किया जाएगा। चिकित्सा को यहां पर हेल्थ सेक्टर को भी बेहतर करने के लिए करीब 6% का यहां पर योगदान है, यानी उनको आवंटन किया जाएगा। कृषि और संबद्ध योजनाओं को यहां पर 9% बजट दिया गया, यानी कि जो सबसे ज्यादा बजटीय आवंटन वाले यहां पर क्षेत्रों की बात करें तो इसमें आपको शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और संबद्ध सेवाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें हर एक सेक्टर को लेकर के, जैसे कानून व्यवस्था एक बड़ा पहलू रहा है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई है। कानून देखा जाए तो यूपी में लगातार इसको सशक्त बनाने का पहल यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। इस साल के बजट में अगर हम देखें तो कानून व्यवस्था को लेकर के सबसे पहली बात कि पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु यहां पर करीब 1374 करोड़, यानी कि आपको जहां आवासीय सुविधाएं नहीं है ऐसी यहां पर सुविधाएं आपको विकसित की जाएंगी।
आवासीय भवनों के निर्माण के लिए करीब 1243 करोड़, यानी कि उनको फैमिली सहित रहना भी है तो उसके लिए यहां पर आवासीय सुविधाएं भी होंगी, उसके लिए 1243 करोड़ दिए गए हैं। नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 346 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, यानी कि बजट आवंटन जो किया गया है पुलिस के कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से आवासीय और अनावासीय यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम करना है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो अग्निशमन केंद्रों के आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 200 करोड़ दिए गए हैं। बहुमंजिला भवनों में अग्निशमन व्यवस्था सुदृढ़ करने और निर्निर्मित केंद्रों को पूर्ण क्रियाशील बनाने के लिए 190 करोड़ दिए गए हैं। और मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला बीट कर्मियों के क्षेत्र भ्रमण हेतु वाहनों हेतु 25 करोड़ रुपए यहां पर दिए गए हैं, यानी कि वहां पर पुलिस के लिए वाहन खरीद भी की जाएगी। इसके अलावा कई सारी यहां पर नई भर्तियों, लाखों नई भर्तियों की भी घोषणाएं इस साल के बजट में की गई हैं पुलिस में। चलिए बात करते हैं चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को लेकर के। सरकार ने देखा जाए तो इस साल के बजट में करीब 37,956 करोड़ रुपए जो चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को दिए। इसमें से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 500 करोड़ का आवंटन किया गया है। वहीं अगर बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए तो 8,641 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इसके अतिरिक्त आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए 2,000 करोड़ का आवंटन शामिल है। वहीं चिकित्सा क्षेत्र के लिए 14,997 करोड़ है। 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की बात की गई है, इसके लिए 1,023 करोड़ का आवंटन है। कैंसर संस्थान लखनऊ, यहां पर देखें लखनऊ में आपका एक नया कैंसर संस्थान बनाया जाएगा और इसके लिए 315 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त असाध्य रोगों के उपचार हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं के लिए 130 करोड़ रुपए का आवंटन इस साल के बजट में यूपी सरकार के द्वारा किया गया है। अब चलिए बात करते हैं आयुष और सिंचाई जल संसाधन के लिए। तो सबसे पहले बात करें आयुष विभाग को लेकर के, तो यूपी के इस बजट में करीब 2,867 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और साथ ही यहां पर देखा है तो प्रदेश में 2,111 आयुर्वेदिक और 254 यूनानी एवं 1,585 होम्योपैथिक चिकित्सालय आपको क्रियाशील हैं। इसके अतिरिक्त 8 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी, 9 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज यहां पर संचालित भी इस समय हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को लेकर के सरकार के द्वारा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिए 18,290 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। और वित्तीय वर्ष अगर हम देखें 2025-26 की तुलना में यह 30% अधिक बजट इस क्षेत्र को दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें अवस्थापना और औद्योगिक विकास को लेकर के, तो इस साल के बजट में काफी यहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट, अगर हम कहें आवंटन जो है सबसे ज्यादा, तो वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए दिया गया है। सबसे पहले बात करें तो यहां पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़ रुपए दिए गए हैं, यानी कि जो आपको नई सिटीज हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल पार्क आपको बनाए जा रहे हैं, नई सिटीज डेवलप हो रही हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण, जमीन नवीन औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन के लिए यहां पर देखा है तो 5,000 करोड़ दिए गए हैं। इसी तरीके से अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 2,000 करोड़ का आवंटन है। और साथ ही साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु घोषित प्रोत्साहन नीति 2023 के क्रियान्वयन के लिए 1,000 करोड़ रुपए का यहां पर आपको सरकार की तरफ से आवंटन किया गया है। यानी साल का बजट जो है ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है। यूपी आने वाले समय में तेजी से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, रेलवे, हवाई जहाज, नए इंडस्ट्रियल पार्क से लेकर के आपको नया उत्तर प्रदेश बनता हुआ दिखाई देगा। यानी इकोनॉमिक हब के तौर पर डेवलप करने को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले मजबूत किया जाएगा और उसी के साथ चिकित्सा हो या शिक्षा या एग्रीकल्चर हो या कानून व्यवस्था, यूपी सरकार इन सभी चीजों पर फोकस करके यूपी को विकसित यूपी के रूप में बदलने का प्रयास यहां पर सरकार की तरफ से इस बजट के माध्यम से किया जा रहा है। इस बजट में जो घोषणाएं की गई हैं, आप उससे कितना खुश हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आज के लिए यहां पर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।